बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर वाफियत के साथ होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ़ एक आयत मुबारका और ये आयत करीमा है आयत नंबर 5, आयत नंबर 5 सूरतुन निसा, चौथा सिपारा। तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तु'तुस्सुफहाअ अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। इस आयत मुबारका की तजवीद देखिएगा। सबसे पहले वला तु'तुस्सुफ़हाअ, तु'तुस्सुफ़हा, यहाँ पे हमज़ा है, ता पेश हमज़ा तो इसे झटके से अदा कीजिएगा। जो पहला है फिर दूसरा जो है वो ता को सीन के साथ मिलाइएगा। वलन तुस्सुफ़हा, यहाँ जो मद है इसे मद्दे मुत्तसिल कहा जाता है। और जो गुज़श्ता वीडियो के अंदर सवाल पूछा था हनी अम मरी इसके ऊपर कौन सी मद होती है, तो इसका जवाब दुरुस्त दिया है। अक्सर लोगों ने इसका जवाब बिल्कुल ठीक दिया है कि यहाँ पे जो मद है इसे मद्दे मुत्तसिल कहा जाता है कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा है, तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ जो सुफ़हा, यहाँ भी जो मद है ये भी वही मद्दे मुत्तसिल हरूफ मद्दा हमज़ा एक लफ्ज़ के अंदर। अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम, जअलल्लाहु लफ्ज़ अल्लाह मोटा रखिएगा, उससे पहले लाम के ऊपर ज़बर। लकुम क़ियामन वरज़ुक़ूहुम, क़ियामन वरज़ुक़ूहुम, यहाँ इदगाम है, तनवीन के बाद वाव है, तो यहाँ पे करेंगे इदगाम। कैसे? क़ियामन वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम। जी आगे वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। क़ौलम, यहाँ काफ जो है वो ज़रा ज़्यादा आगे है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे काफ को भी मोटा रखना है। काफ जहाँ भी आता है ज़बर ज़ेर पेश, जिस हालत में भी आए अपने काफ को हमेशा मोटा पढ़ना है। वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। क़ौलम, यहाँ तनवीन के बाद मीम है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इदगाम होने के साथ। तो इस आयत मुबारका की आप इसकी ट्रांसलेशन देखिएगा, तर्जुमा देखिएगा। वला और ना, तू दो, अस्सुफ़हा बेअक्ल, अम्वालकुम अपने माल, अल्लती जो, जाअला बनाया, अल्लाहु अल्लाह, लकुम तुम्हारे लिए, क़ियामन सहारा, वरज़ुक़ूहुम और उन्हें खिलाते रहो, फ़ीहा उसमें, वक्सूहुम और उन्हें पहनाते रहो, वक़ूलू और कहो, लहुम उनसे, क़ौलन बात, मारूफ़न माकूल बात करो। जी इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बयान करें कि जो नासमझ होते हैं, यानी ऐसे यतीम जो नासमझ हो, अभी छोटे हो, तो उनके हवाले उनका माल ना किया करो, क्योंकि वो लाज़मी बात है छोटे बच्चे हैं तो वो माल को ज़ाया कर देंगे। तो तुमने क्या करना है कि तुम उनको खिलाते रहो, पहनाते रहो और मुनासिब वक्त का इंतज़ार करो। जब वो कुछ समझदार हो जाए, बड़े हो जाए, तो फिर तुमने उनका जो माल है, जो विरासत में उनको मिला है, वो तुम उनके हवाले कर दो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी बयान किया है कि तुम वक्तन फ़वक्तन जो है उनको आज़माते रहो, यानी जब तुम्हें लगे कि वो अब इतने समझदार हो गए, अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं, अपना अच्छा बुरा उनको समझ आ गया है, तो इस सूरत में तुम क्या करो कि उनके जो वालिदैन उनका जो छोड़ गए हैं, तरका जो छोड़ गए हैं, विरासत में जो उनका हिस्सा बनता है, वो उनको उस वक़्त तुम अदा कर दो। ठीक है जी, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिए, हमेशा खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।